सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के कत्ल के कुछ ही महीनों बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सुल्तान बने। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी कौशंबी के आसपास के इलाकों के सूबेदार हुआ करते थे। यहीं से पूरे अवध का संचालन होता था। सुल्तान बनते ही अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली का रुख किया। तब दिल्ली में महरौली का इलाका ही दिल्ली का मुख्य शहर हुआ करता था। सुल्तान बनते ही अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले टैक्स सिस्टम को सुधारा। उन्होंने सिस्टम से बिचौलियों को हटाकर सीधे आम आदमी से जोड़ा। बिचौलियों के हटने से किसानों और गरीबों को बहुत फायदा हुआ। इस टैक्स सिस्टम को शेर शाह सूरी से लेकर मुगलों तक ने इस्तेमाल किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की किताब द कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इस बात का जिक्र है कि खिलजी का टैक्स सिस्टम भारत का सबसे अच्छा टैक्स सिस्टम था जो अंग्रेजों के आने तक चला। अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान बनते ही बड़ी तेजी से अपनी सल्तनत को फैलाया। रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा, सिवान, जालोर, देवगिरी, वरंगल जैसी सारी रियासतें सुल्तान के झोली में आ गिरी। खिलजी ने अपनी जिंदगी की कोई भी जंग नहीं हारी, लेकिन एक बीमारी से हार गया और कम उम्र यानी 49 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के गुजर जाने के 10 बरस बाद भी लोग उनके दौर को यह कहकर हसरत से याद करते रहे कि मरहूम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के वक्त में रोटी की इतनी कीमत नहीं थी और जिंदगी बसर करना भी इतना मुश्किल नहीं था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दौर में 11 ग्राम चांदी के एक सिक्के के एवज में 85 किलो गेहूं मिला करता था। खाने की चीजों के ऐसे कम दाम उनकी हुकूमत में खत्म होने तक कायम रहे। बारिश हो या ना हो, फसल अच्छी हो या खराब हो जाए, खाने की चीजों के दाम रत्ती भर भी नहीं बढ़ते थे। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे हैं SD24।